अस्सलाम वालेकुम, ये लैब 7 है, सही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको न्यू में जाओगे, ओपन विद नो टेम्पलेट एम्पीरियल में, ठीक है। फिर जाना है व्यू में, 3D व्यू, इसी आइसोमेट्रिक पे जाना है, ठीक है। ड्रॉ में जाओ, मॉडल बॉक्स सबसे पहले ड्रॉ करना है और वो कह रहा है सेंटर पॉइंट बता दो। सेंटर पॉइंट में ये आएगा 0 0 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने लेंथ नीचे वो पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर और क्यूब या लेंथ, तो हमने लेंथ में बताना है सबसे पहले। तो L लिखोगे और एंटर मार दो। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ, ठीक है। तो ये माउस कर्सर है जो नहीं है, इसको हमने एक्स एक्सिस पे रखना है, ठीक है। और सबसे पहले एंटर करनी है हमने लेंथ 65, फिर हमने लिखना है विड्थ है 50, 10 हाइट है। अच्छा, एक्स एक्सिस की तरफ लेंथ होती है, वाई एक्सिस की तरफ होती है विड्थ और जेड एक्सिस की तरफ होती है हाइट, ठीक है। अच्छा, अभी देखा है ये ज़्यादा जूम आउट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम लोग मॉडल में जाओ और इसको फिर अंडू कर दो। अब ये जूम आउट हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है, अब हमने एक सिलेंडर ड्रॉ करना है। मॉडल पे जाओगे, सिलेंडर पकड़ा, मिड पॉइंट पकड़ा इसका, वो कह रहा है सेंटर पॉइंट बता दो इसका। सेंटर पॉइंट इसका मिडल है, तो मिडल है। अब इसका रेडियस है 25। अब इसकी हाइट है 10। फिर हमने ड्रॉ में गए, एक और सर्कल है इसके बीच में, इसके बिल्कुल मिडल में है, तो उसका भी सेंटर पॉइंट मिडल ही होगा। इसका रेडियस है 10, इसकी हाइट है 10। अच्छा, अब एक और बॉक्स है, एक और बॉक्स है जो ड्रॉ होगा यहाँ पे, जिसका सेंटर पॉइंट ये है। इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ क्योंकि इसकी तरफ होती है, ठीक है, एक्सिस की तरफ होती है, तो ये 10। सॉरी, पहले हम लोग ने लेंथ है तो L लिखोगे, ठीक है, एंटर करोगे। अब यहाँ पे हमने एक्सिस की तरफ देखो पॉइंट करना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखना है 10। उसके बाद है विड्थ है, तो विड्थ की तरफ पॉइंट करना है और लिखना है 50। फिर क्योंकि हम लोग जेड एक्सिस के उल्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे -45 आएगा। ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद हम लोगों ने ना टूल्स में जाना है, न्यू UCS लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हमने ना जो बिल्कुल एक्सिस का मिडल पॉइंट है ना, ये हमने चेंज करना है। तो इसमें जाएंगे, 3 पॉइंट चूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका सेंटर पॉइंट ये चूज़ करना है और अब हमारा जो नहीं है वो एक्स एक्सिस है इस तरफ, और वो नीचे पूछ रहा है, बता रहा है, लिखा हुआ है स्पेसिफाई ऑन पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब वो बोल रहा है वाई बताओ, वाई एक्सिस किस तरफ है। उसके लिए हमने ये पॉइंट बता दिया। अच्छा, जिस तरफ एक्स और वाई होगा ना, उसी जिसमें मतलब जिसकी बेस एक्स और वाई पे है ना, ठीक है, और जेड एक्सिस उसकी टॉप पे है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में तुम ड्रॉ कर सकते हो। इधर हमारे पास एक्स एक्सिस इस तरफ था और वाई एक्सिस इस तरफ था, जेड एक्सिस इस तरफ था, तो हम लोग इसकी हाइट यूँ बन रही थी, ऊपर की तरफ बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स और वाई है और हम लोग ड्रॉ इस तरफ कर सकते हैं, ठीक है, ये बेस बन गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं इस पर। सिलेंडर, अच्छा, ड्रॉ में जाएंगे, मॉडल में सिलेंडर चूज़ किया, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट जो है गिवन है, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं वही एग्जैक्ट वैल्यू डालूँगा।
-5 इसका रेडियस है, और क्योंकि ये इसकी बेस पे बना हुआ है हमने बैक साइड की तरफ जाना है तो -10 है। ठीक है, अब हम सिंपल मॉडिफाई में जाएंगे, इसको मिरर करेंगे इस साइड पे, दूसरी साइड पे मिरर में जाएंगे, इसको पकड़ा, राइट क्लिक किया इस पर और फिर लेफ़्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, कहीं भी अब ये सिलेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि बताओ किस लाइन पे मिरर करना है, तो उस लाइन का फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बताओगे ना। अब वो कह रहा है कि सोर्स को रेज़ करना है कि नहीं, तो हमने नहीं करना, इंटर मारोगे तो ये बन गया। अब इसको चेक करने के लिए कि ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, हम लोग व्यू में जा सकते हैं, व्यू में जाएंगे, ऑर्बिट में जाएंगे, कॉन्स्ट्रेंट ऑर्बिट में जाएंगे, इसको यूँ हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये सही बन रहा है। अच्छा, अब इसको एग्ज़िट कर देते हैं। ठीक है, इसमें वापस आते हैं। अब हमने एक बॉक्स बीच में ड्रॉ करना है। बॉक्स बीच में ड्रॉ करने के लिए हमने ड्रॉ में गए, मॉडल में गए, बॉक्स पकड़ा, उसका सेंटर पॉइंट जो नहीं है वो है 25, ये सब गिवन है। ठीक है, 0 25 0 इंटर किया, ये पॉइंट था वो। अब हमने फिर से एल लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले हमने लेंथ डालनी है। अच्छा, अब स्पेसिफाई लेंथ है, लेंथ किस तरफ है, लेंथ एक्स एक्सिस की तरफ होती है, तो हम लोग इसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर बनना है उस डायरेक्शन में रखेंगे और यहाँ पे डालेंगे 10। अब विड्थ है 40, विड्थ हमारी वाई एक्सिस की तरफ होती है तो ये 40। अब हमारा ऑब्जेक्ट सामने की तरफ है, हाइट इसकी जेड एक्सिस की तरफ है, देखो तो ये आएगा 30। ये बॉक्स हमारा ड्रॉ हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद चैम्फर की कमांड जो नहीं है, आप चैम्फर सेलेक्ट करोगे, नीचे वाला बेस पॉइंट तुम्हें बताना है, हाँ बेस पॉइंट बताना है जहाँ से ये चैम्फर कमांड तुम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बेस पॉइंट हमने ये बता दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इंटर सरफेस सिलेक्शन, तो इसको तुम ओके पे इंटर मार दोगे। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई बेस सरफेस डिस्टेंस, सरफेस चैम्फर डिस्टेंस, तो 20 डालोगे और फिर 30 है, ये लिखा हुआ है। सही है कि तुम्हारा फर्स्ट जो नहीं है नीचे से यहाँ से 20 बनेगा और वहाँ 30 से वो लाइन बनाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो नहीं है जो वो 20 डाला है हमने और सेकंड डाला है 30 डाल के इंटर मारोगे। अब वो कह रहा है सेलेक्ट एन एज। ठीक है, तो एज में ये पॉइंट आता है। ठीक है, इसको तुमने सेलेक्ट किया और एज तुमने सेलेक्ट कर दिया जो जिधर से वो कर रहा है। ठीक है, और इंटर मार दें और ये चैम्फर कमांड हो जाएगी। अच्छा, अब हमने इसको इस पर यूनियन कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, यूनियन कमांड यूज़ करने के लिए ये क्लिक करोगे, मतलब बाहर वाला सर्कल। ठीक है, जो 25 रेडियस का था, फिर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड बॉक्स जो था ये वाला, और नीचे वाला बॉक्स, और ये भी, इन सब पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और फिर हमने राइट क्लिक करना, तो ये सारा सॉलिड शेप बन जाएगी यूनियन की। ठीक है, अब हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में पहले सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट कर दिया कि इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ना हमने राइट क्लिक करना है फिर से। ठीक है, अब हमने बताना है क्या क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर हम लोग करेंगे राइट क्लिक। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और ये एक शेप बन गई है प्रॉपर। अब हम लोग इसको शेड करेंगे। शेड के लिए कमांड में जाएंगे, -शेड मोड
माइनस शेड मोड लिखा, इंटर किया। अब ये नीचे इंटर ऑप्शन आ गई और लिखा हुआ है, ढेर सारी ऑप्शन लिखी हुई है, इसमें हमने गोराड लिखना है, GOURAUD, और इंटर कर देना। अब ये एक शेप बन गई है, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसको क्लिक किया, इसके यहाँ पे गए, कलर इसको ब्लू कर दो, इसको डीसेलेक्ट कर दो। अब हम लोग व्यू में जाएंगे और ऑर्बिट में जाएंगे, कांस्टेंट ऑर्बिट, और ये शेप बन गई।